अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर बनाऊं जिसमें उसके एडमिशन डिटेल्स और उसकी बाकी तमाम डिटेल्स आपको उससे शेयर करूं। वैसे अपने लेक्चर्स में केयू के बारे में अक्सर चीज़ें बताते रहता हूं, बट मैंने सोचा कि एक बार सारी चीज़ें एक साथ एक ही वीडियो की सूरत में आपके सामने रख दूं ताकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एडमिशन्स जो आ रहे हैं बीएस के, उसके बारे में आप पूरी तरह से उसका आइडिया हो सके। ठीक है, तो जैसे देखें जो एनईडी यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने टेस्ट दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सेकंड अटैम्प्ट दिया और या तो वो क्लियर नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, या फिर उनके नंबर कम आए और वो कोई स्पेसिफिक फील्ड चाहते हैं जो उनको एनईडी में नहीं मिल सकती, तो फिर वो केयू की तरफ आते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तरफ आते हैं। या वो बच्चे जिन्होंने पीएमसी का टेस्ट दिया और पीएमसी के टेस्ट में एमडी कैट वो क्लियर नहीं कर पाए तो उनके एमबीबीएस और बीडीएस में नहीं हो सकता, तो वो बच्चे भी फार्मेसी और डीपीटी प्रोग्राम्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तरफ आते हैं। तो इस हवाले से जो है वो कराची के स्टूडेंट्स के लिए बिलखुसूस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में अच्छी फील्ड्स हमारे पास मौजूद होती हैं जिनकी अच्छी वर्थ होती है। तो इस हवाले से जो है वो तमाम डिटेल्स जो यहाँ पर मैं दूँगा। और मैं सर नसीम जुल्फ़िकार आपसे बात कर रहा हूँ फ्रॉम दुआई इल्म कोचिंग सेंटर। और अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करने चाहते हैं कराची यूनिवर्सिटी के लिए जो दिसंबर में जिसका टेस्ट होने वाला है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इस पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन्स के हवाले से तो गुलशन इकबाल में और औरंगी टाउन के अंदर हमारे कैंपसेस कोचिंग के मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एडमिशन का शेड्यूल क्या होता है, एडमिशन्स कब आएंगे 2021 में। तो देखिए, तीन तरह से फॉर्म्स आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के। एक फॉर्म आता है मॉर्निंग एंट्री टेस्ट एडमिशन्स के, मॉर्निंग के एडमिशन्स जो एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर होते हैं। एक आता है मॉर्निंग के ओपन मेरिट एडमिशन्स जो डायरेक्ट परसेंटेज जो आपकी एफएससी परसेंटेज होती है उसकी बुनियाद पर एडमिशन हो रहा होता है। और फिर एक इवनिंग के एडमिशन्स आते हैं जिसमें टेस्ट और ओपन मेरिट दोनों एक साथ एक ही फॉर्म के अंदर इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग के फॉर्म्स आएंगे अक्टूबर इसी मंथ के, होपफुली जो है वो एंड में जो है वो मॉर्निंग के एडमिशन्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और एडमिशन फॉर्म की फ़ीस जो है अक्टूबर में भी आ सकते हैं और ये अगर स्लाइटली नवंबर तक भी जा सकता है। ठीक है, तो दोनों टेंटेटिव अभी फ़िलहाल नहीं जानते, अक्टूबर या नवंबर में इसके फॉर्म्स आ जाएंगे। एडमिशन फॉर्म की फ़ी होगी 3000 रुपये। ठीक है, और टेस्ट इसका नवंबर में जाकर होगा, नवंबर में भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो टेस्ट इसका दिसंबर में जाकर हो जाए, तो दो में से कोई एक मंथ हमारे पास है। मॉर्निंग जो एडमिशन्स हैं ओपन मेरिट के, इसमें कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर नहीं होता, इसके फॉर्म्स नवंबर में आएंगे और एडमिशन फ़ीस की 2500 रुपये होगी। जो एडमिशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो 2500 रुपये होगी। तो ये आपको इसमें टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जस्ट आपकी एफएससी की परसेंटेज पर इसमें एडमिशन हो जाएगा। इवनिंग के जो एडमिशन्स हैं वो एंट्री टेस्ट और ओपन मेरिट दोनों मिलाकर वो दिसंबर में आएंगे, जनवरी में टेस्ट होगा और इसकी फॉर्म की फ़ीस 3500 रुपये होती है। ठीक है, ये 3 बार एडमिशन्स आएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कह सकते हैं। पहले मॉर्निंग का एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशन होता है, फिर मॉर्निंग के ओपन मेरिट एडमिशन्स होते हैं, फिर उसके नेक्स्ट मंथ आते हैं इवनिंग के जो है वो कंप्लीट एडमिशन्स और एंट्री बेस्ड और ओपन मेरिट। ठीक है, याद रखिए शेड्यूल ऑफ इन्फॉर्मेशन एडमिशन्स क्या है, कितनी तरह के एडमिशन्स केयू के अंदर हो रहे होते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मॉर्निंग में एंट्री टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं, सामने इसकी पूरी लिस्ट मौजूद है जो टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन होगा, जिनमें अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड फिजिक्स है, इस तरह बायोटेक्नोलॉजी है, बीबीए है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। एनईडी के अंदर बस केयू के अंदर बस एक ही इंजीनियरिंग की फील्ड है जो कि क्या केमिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ये एक अच्छी फील्ड है। कॉमर्स में बीएस है और कंप्यूटर साइंस में बीएस सीएस है और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये दोनों के दोनों मिलाकर ही हम इसको यूबीआईटी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो यूबीआईटी इज़ एक्चुअली अ डिपार्टमेंट जिसमें ये दोनों कोर्सेज करवाए जाते हैं। डीपीटी है, इस तरह एजुकेशन है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, फूड साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आईआर है, मास कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन या बीएड जिसको हम कहते हैं, और उसका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फार्म डी, ये सारे हमारे पास मॉर्निंग में एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशन। इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है तो यू मस्ट हैव टू पास द एंट्री टेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो अब इनमें से जो है वो जो फार्मेसी है मिसाल के तौर पर वो मेडिकल वाले जस्ट ले सकते हैं, डीपीटी और फार्मेसी जस्ट मेडिकल वालों के लिए। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग वाले भी जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी जा सकते हैं। बीबीए के अंदर जो है वो इंजीनियरिंग वाले भी जा सकते हैं, सीएस वाले भी जा सकते हैं, और साथ में कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो बीबीए, बीपीए और बीएस कॉमर्स, ये 3 फील्ड कॉमर्स की है, बीएस कॉमर्स, बीबीए और बीपीए, वो कॉमर्स वाले स्कीम में जा सकते हैं। बाकी मास कॉम है, आईआर है, इनमें जो है वो हर तरह के फील्ड जो भी फील्ड आपने ली है वो उसमें जा सकते हैं, चूँकि वो बीए है, आर्ट्स की फील्ड है।
इस तरह फूड साइंस के अंदर इंजीनियरिंग मेडिकल वाले जा सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जो कि ज़्यादातर बच्चे अपनाना चाहते हैं। उनमें जो बेस्ट फील्ड बच्चे चुनते हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग, BBA, कंप्यूटर साइंस, फूड साइंस, फार्म डी, TPT, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब इसकी अच्छी फील्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ओपन मेरिट एडमिशन्स जो आते हैं, ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कोई टेस्ट आपको नहीं देना पड़ता, जस्ट FSC की परसेंटेज पर आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें काफ़ी सारे फील्ड है, एक्चुरियल साइंस, एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस है, अरबिक, बंगाली, तो काफ़ी सारे इसमें हमारे पास फील्ड्स हैं। इसमें जैसे बायोकेमिस्ट्री अच्छी फील्ड है, प्योर केमिस्ट्री अच्छी फील्ड है, इस तरह से इंग्लिश एक अच्छी फील्ड है, जियोलॉजी एक अच्छी फील्ड है, और मैथमेटिक्स एक अच्छी फील्ड है, माइक्रोबायोलॉजी है, प्योर फिजिक्स है, फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। ठीक है, ये सारी वो फील्ड्स जो मैंने टिक कर दी यहाँ पर, जो कि बच्चे लेना, ओपन मेरिट में आपका एडमिशन हो सकता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जैसा FSC की परसेंटेज पे होगा। परसेंटेजेस वगैरह के बारे में आप इसके साथ जुड़े रहिए लेक्चर के साथ, आगे तमाम डिटेल्स मैं आपको इसके बारे में दे दूँगा। जो सवाल आता है आपके जहन में KU के टेस्ट के हवाले से या KU के एडमिशन्स के बारे में होते हैं। अब इवनिंग प्रोग्राम्स की बात करेंगे तो इवनिंग में टेस्ट बेस्ड ओपन मेरिट दोनों हैं, उसमें भी तकरीबन लगभग सारे प्रोग्राम्स हैं। बस कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो मॉर्निंग में तो है लेकिन इवनिंग में नहीं है, जैसे DPT प्रोग्राम है, जो DPT प्रोग्राम आपको इवनिंग में नहीं मिलेगा। तो बाकी जिस तरह से बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो मॉर्निंग वो इवनिंग में मिलेंगे। BE केमिकल इंजीनियरिंग है, वो मॉर्निंग में मिलता है, इवनिंग में आपको किसी भी जगह पर टेस्ट बेस्ड ओपन मेरिट कहीं नहीं मिलेगा। और ये भी देखेंगे टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट जो है ना इवनिंग के अंदर वो कुछ ही हैं, जैसे फार्म डी ये टेस्ट बेस्ड है, इस तरह से आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस दिखेगा, ये टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा एक और आपको फील्ड यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स दिखेगी, ये टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है। इनके अलावा जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर BS CS BS SE अप्लाइड फिजिक्स और फार्म डी के अलावा इवनिंग में जितने प्रोग्राम्स हैं BBA तक भी वो विदाउट टेस्ट आपका एडमिशन इसमें हो सकता है। ठीक है, तो जो मैंने टिक कर दिया उसमें बस वो आपके पास टेस्ट बेस्ड इवनिंग के, वरना सारे ओपन मेरिट इवनिंग में। ठीक है, अच्छा एंटी टेस्ट किस तरह से आएगा, ये भी आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। तो एंटी टेस्ट इसके 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे आपको अलाउ किए जाते हैं। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के टेस्ट में, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। पासिंग मार्क होते हैं 50, कम से कम 50% नंबर आपके आने चाहिए। अगर 50 नंबर आपके आ जाएंगे तो फिर आपको एडमिशन FSC के मार्क्स पर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो सिस्टम है वो PMC या फिर NED या फिर NUST या फिर दाऊद की तरह नहीं है, इसमें कोई एग्रीगेट नहीं बनता, बल्कि टेस्ट के अंदर आपको जस्ट 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। और टेस्ट में आप 50% मार्क्स ले आएंगे, मतलब 100 में से 50 मार्क्स अगर आपने ले आए टेस्ट में, तो फिर आपको जो एडमिशन होगा, जो आपको फील्ड मिलेगी, वो आपको इंटर की जो FSC की जो परसेंटेज होगी, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल जो आपने इंटर से किया है, उसकी परसेंटेज पर आपको एडमिशन मिलेंगे। ठीक है, और टेस्ट पैटर्न क्या होता है कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो और इंग्लिश के 20-20 MCQs होते हैं, और इसमें GK या IQ के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके 20 सवाल होते हैं। तो टोटल 100 नंबर का जो है वो टेस्ट होता है, जिसमें ये 20-20 करके 5 क्वेश्चंस बने हुए होते हैं। अच्छा, किस तरह से तैयारी की जाए एंट्री टेस्ट की? तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं चूँकि दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से मेरा ताल्लुक़ है, तो गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में इसका कैंपस है, और कोरंगी टाउन के अंदर भी है। तो आप चाहें तो KU की जो प्रिपरेशन है टेस्ट की, उसमें जो हमारे बैचेस ऑनगोइंग चल रहे हैं, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं, और आप अपने टेस्ट की तैयारी KU की अच्छी तरह से कर सकते हैं, ताकि आपका एडमिशन गेट हो जाए। तो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इसमें सिर्फ सिंध बोर्ड से चीज़ें आती हैं, कोई फेडरल KPK पंजाब बोर्ड से क्वेश्चंस नहीं आस्क किए जाते। तो उनको आप थोरोली उनको रीड करना पड़ेगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो को, और थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना होगा, न्यूमेरिकल के पे कम फोकस करना पड़ेगा, चूँकि ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं KU के टेस्ट में। इंग्लिश का जो पैटर्न है ये कि फंक्शनल इंग्लिश होगी, 5 क्वेश्चन एंटोनियम, 5 सिनोनियम आएंगे, 5 पैसेज के क्वेश्चन आएंगे, और 5 स्पोर्टिंग एरर होंगे। तो इस तरह से 20 सवाल आपके पास बन जाएंगे। जनरल नॉलेज की बात की जाए तो GK जो होता है वो तो दैट से बात है कि वो डिफरेंट तरह से आ सकता है। GK में जनरल नॉलेज होता है, IQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, स्पोर्ट्स से, जियोग्राफी से, पॉलिटिक्स से, हिस्ट्री से, कहीं से भी सवाल उठा सकते हैं। जनरल मैथमेटिक्स उठा सकते हैं, रिडल्स पहेलियाँ पूछ सकते हैं आपसे। तो इसके लिए एक बुक होती है हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, ये बुक आराम से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो इस बुक के थ्रू आप GK के 20 मार्क्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इस तरह से 100 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी हो सकती है KU के एंट्री टेस्ट के लिए। अब क्लोजिंग परसेंटेजेस क्या हैं? मॉर्निंग में जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट उसके लिए अगर आप देखें तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर दिख रही है, 74% पे इसकी क्लोजिंग है बायोटेक्नोलॉजी। इस तरह केमिकल इंजीनियरिंग 65.64 पे क्लोजिंग है। इंटर की परसेंटेज है, टेस्ट में आपको नंबर देखें 50 लाने, और कुछ एक डिपार्टमेंट में 40 नंबर लाने पर भी और 45 लाने पर भी एडमिशन हो रहा है। यहाँ पर मेंशन है, सारी चीज़ें आप देख लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए
काम आए आगे। कंप्यूटर साइंस के जो डिपार्टमेंट हैं उसमें जैसे BScs लास्ट है क्लोजिंग 72.55 है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए 73.27 है। इस तरह से DPT के जो एडमिशन है 75.27 पे DPT में प्री मेडिकल वालों का एडमिशन हो सकता है। फूड साइंस इंजीनियरिंग वालों के लिए 54.64 है और प्री मेडिकल वालों के लिए बहुत हाई परसेंटेज रिक्वायर होती है 85.27 ये रिक्वायरमेंट है। इस तरह से BBA के लिए रिक्वायरमेंट है 73.82, इसमें इंजीनियरिंग मेडिकल कॉमर्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी। मास कॉम के लिए 65.73 रिक्वायर्ड है। इस तरह से इसमें और जो अच्छी फील्ड आपको मिलती है फॉर्म डी मॉर्निंग के लिए 83.64 रिक्वायर्ड है और इवनिंग के लिए 80.27 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने टिक कर दिए कुछ अच्छी फील्ड्स जिनमें स्टूडेंट्स एनरोल होना चाहते हैं। और ये जो आपके पास ये दो फील्ड जो कंप्यूटर साइंस की आ रही है इन्हीं को फिर मैं बता दूँ UBITC को कहा जाता है। BS कंप्यूटर साइंस और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनकी परसेंटेज सामने आपको बिल्कुल दिख सकती हैं। नेक्स्ट है क्लोजिंग परसेंटेजेस ओपन मेरिट। ओपन मेरिट की जो क्लोजिंग परसेंटेजेस है वो आप देख लें। ओपन मेरिट प्रोग्राम समरा जिसमें डायरेक्ट आपका एडमिशन हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री में आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा विदाउट एनी टेस्ट, तो उसकी क्लोजिंग 73% है। बिल्कुल इस तरह से इसके अंदर और अगर आप एक्चुअल साइंस में करना चाहते हैं तो 58.78 है। इस तरह इंग्लिश में आप करना चाहते हैं तो 53.27 है या फिर 74.91 इंजीनियरिंग वालों के लिए। इस तरह से नेक्स्ट इस तरह जियोलॉजी में अगर आप करना चाहते हैं, जियोलॉजी की अच्छी फील्ड है 58.09% है। माइक्रोबायो करना चाहते हैं तो 77.36 है। मैथमेटिक्स के 62.91 है। प्योर फिजिक्स की बात करें तो 59% पर एडमिशन हो जाता है। इस तरह से साइकोलॉजी की बात करें तो 81.91% है साइकोलॉजी के लिए। और यहाँ पर बाकी जो जोलॉजी अगर आप बात करें जोलॉजी के लिए 70% आपको रिक्वायर्ड है। ये सारे ओपन मेरिट फील्ड्स हैं। अब आते हैं कि क्लोजिंग परसेंटेजेस इवनिंग की देखते हैं बच्चों। इवनिंग प्रोग्राम, इवनिंग में टेस्ट बेस पर अप्लाइड ये तमाम फील्ड्स होती हैं। अप्लाइड फिजिक्स जो है वो 50, उसमें आपको 45% रिक्वायर्ड है। ठीक है, देन कंप्यूटर साइंस इसके लिए 56.45 और इस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो इस तरह से 55.09। तो ये अलग अलग फील्ड्स हैं। BScs है, BSSE है, इसके परसेंटेजेस यहाँ पर सामने मेंशन है। नेक्स्ट है ओपन मेरिट के लिए भी क्लोजिंग परसेंटेजेस देख सकते हैं। यहाँ पर आप ओपन मेरिट जो डायरेक्ट परसेंटेज की बुनियाद पर एडमिशन हो सकता है उसकी क्लोजिंग परसेंटेजेस यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर तमाम परसेंटेजेस मेंशन है कि जो ओपन मेरिट फील्ड्स हैं तो उनके एडमिशन किस परसेंटेज पर इसमें हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एक और डिपार्टमेंट होता है कि जो के अंदर जिसको हम विजुअल स्टडीज़ कहते हैं, जिसमें एनिमेशन, आर्किटेक्चर, सिरेमिक्स एंड ग्लास, फिल्म, फाइन आर्ट, ग्राफिक डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इस्लामिक आर्ट, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इन पर एडमिशन होता है। इनका एग्रीगेट सिस्टम होता है। इंटर की परसेंटेज 20% रिक्वायर होती है, टेस्ट के 60% और इंटरव्यू के 20% मार्क्स मिलते हैं तो एक एग्रीगेट बनता है और ये लास्ट ईयर की एग्रीगेट है जिन पर एडमिशन हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट इनमें से किसी विजुअल स्टडीज़ की किसी एक फील्ड में। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए, फीस स्ट्रक्चर क्या है तो सामने आप देख सकते हैं। आर्ट्स और सोशल साइंसेस की जो फील्ड है ये पर सेमेस्टर इनकी फ़ीस है यहाँ पर सामने मेंशन है। विजुअल स्टडीज़ की फ़ीस ज़्यादा होती है, 50,000 होती है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी अगर आप बात करें इंजीनियरिंग की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग की 45,000 सेमेस्टर फ़ीस है। लॉ की बात करें अगर LLB करना चाहते हैं तो 53,000 सेमेस्टर फ़ीस है। फार्मेसी की मॉर्निंग की फ़ीस है 45,000, इवनिंग की फ़ीस है 75,000। ठीक है, इस तरह BBA की फील्ड आपकी 65,000 है पर सेमेस्टर जिसमें एडमिशन फ़ीस इंक्लूडेड है। इस तरह BS कॉमर्स करना है तो 27,000 रुपये 6 महीने के सेमेस्टर की फ़ीस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ीस 35,000 रुपये है। इस तरह अगर आप साइंस की कोई फैकल्टी ले रहे हैं जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री ले रहे हैं तो 25,000 सेमेस्टर है। इस तरह अप्लाइड फिजिक्स वगैरह ये सब के 22,000 सेमेस्टर है। कंप्यूटर साइंस अगर आप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या CS तो 50,000 सेमेस्टर है। UBIT के लिए DPT की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1,22,000 रुपये सेमेस्टर है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। इसमें 1,000 रुपये एडमिशन फ़ीस इंक्लूड कर दिए गए हैं, जबकि फार्मेसी में जो है वो इवनिंग प्रोग्राम के लिए 8,000 रुपये एडमिशन फ़ीस है वो इस फीस के साथ इंक्लूड कर दी गई है जो फर्स्ट एड फीस आप देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर तमाम के जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। तो आई होप सो कि जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में राइज हो रहे होंगे वो सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा। चूँकि किसी एक जगह पर ये सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं थी तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी है ताकि आप बेहतर तरह से अपने करियर की सिलेक्शन कर सकें। सेम दोबारा आखिरी में एक बात कहूँगा कि चूँकि मेरा ताल्लुक दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से
तो यहाँ पर हम क्रैश क्लासेस का आगाज़ हमने कर दिया है। केजू के लिए जो फार्मेसी या डीपीटी या जो है वो बी केमिकल इंजीनियरिंग या यूबीआईटी सीएस एसई किसी भी टेस्ट को देना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो एडमिशन्स हमारे पास हैं। इनमें जो हमारी टोटल फ़ीस होती है वो 10,000 है। कंप्लीट फ़ीस है, लमसम फ़ी चार्ज की जाएगी। उसमें कंप्लीट केजू की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी आपको। केमिस्ट्री और इंग्लिश में खुद सर नसीम जुल्फ़िकार यकीनन आप मुझे जानते होंगे, मैं खुद पढ़ाऊँगा। और बाकी फ़िज़िक्स के और कॉमर्स और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की फैकल्टीज़ आपके सामने मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह एक अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे और आपकी जो कोशिश करेंगे कि जो मुमकिन हो सके आपका एडमिशन कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को आगे आने वाले टेस्ट के लिए। तो कोशिश करें, मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। तो हार्ड वर्क नेवर गोज़ इन वेन। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। वरना मैंने कोशिश की कि मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दूँ। एडमिशन डिटेल्स के लिए भी आप जो है वो ये नंबर यहाँ पर सामने मौजूद है व्हाट्सअप का, तो इस नंबर पर आप जो है वो आस्क कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं और आपके साथ मुफीद चीज़ें शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।